रकम जनवरी 2024 के बाद आने वाले स्टूडेंट्स अपने साथ अपने फैमिली मेंबर्स नहीं ला सकेंगे, जबकि अपना वीजा किसी दूसरी कैटेगरी में स्विच भी नहीं कर सकेंगे जब तक वो अपनी डिग्री मुकम्मल नहीं कर लेते। इन ख्यालात का इजहार माहिर कानून सलमान शाह ने दुनिया न्यूज से गुफ्तगू करते हुए किया। होम ऑफिस की तरफ से मजीद क्या तब्दीलियां की गई हैं, आइए देखते हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे क्योंकि लास्ट ईयर भी ये चीज़ जब प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि इस मुल्क में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट और बहुत ज़्यादा लोग आए, स्पेशली इंडिया से लास्ट ईयर जो स्टूडेंट था वो बहुत ज़्यादा आया, फिर उसका डिपेंडेंट भी आ रहे थे। तो ये कंसल्टेशन चल रही थी कि किस तरीके से इस चीज़ को रोका जाए और जो कि अनस्किल्ड वर्कर भी जो साथ एज अ डिपेंडेंट आ रहा था उनकी तादाद भी बढ़ गई थी। तो अब जो नई पॉलिसी इस वक्त होम ऑफिस ने कहा है कि जो लोग 1 जनवरी 2024 से इस मुल्क में एंटर होंगे तो वो अपने डिपेंडेंट को साथ नहीं ला सकेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा धचका है स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि नॉर्मली जो फैमिलीज आ रही थी या स्टूडेंट्स आ रहे थे उनके साथ बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे। अब जैसा कि लास्ट ईयर की जो उन्होंने फिगर बताई है कि ऑलमोस्ट 500,000 लोग 2022 में आए, जिसमें से 4.5 लाख जो था वो स्टूडेंट था और उसमें से 1,35,550 लोग जो थे वो डिपेंडेंट पे थे और वो स्किल्ड नहीं थे। तो उनके लिए था कि ये कोई मुल्क के लिए या ये चीज़ जो है आगे इकॉनमी को कोई मदद नहीं दे रही और एक बोझ बन रहा है। और दूसरी जो सबसे अहम चीज़ देखी जा रही थी कि जो यूनिवर्सिटीज़ में जो लोग आ रहे थे, और यूनिवर्सिटीज़ की आपको पता है जितनी भी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें एक ग्रोथ होती है और इकॉनमी पॉइंट ऑफ व्यू से लोग जब पैसे जमा करते हैं तो होता है। तो मोस्टली लोगों ने क्या किया हुआ था कि जो वीज़ास थे वो स्विच कर लेते थे। तो स्विच करने के बाद वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा के अंदर चले गए या स्केल अप वीज़ा जौन सी उनको मोस्टली लोग स्किल्ड वर्कर वीज़ा में स्विच किए, और इस तरह यूनिवर्सिटीज़ को फीसिस भी नहीं मिल रही थी। तो जो सबसे बड़ी जो इस वक्त तकलीफ दे बात जो है, चलें डिपेंडेंट तो था ही था, लेकिन स्टूडेंट के लिए जो स्विचिंग थी वो होम ऑफिस ने जो है वो स्टॉप कर दी है। और उन्होंने कहा है कि जब तक कि आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हो जाती आप स्विच नहीं कर सकते किसी। जो लोग पोस्ट ग्रेजुएट वीज़े पे आएंगे और वो खाली रिसर्चर के कोर्स पे आएंगे उनके लिए डिपेंडेंट अभी तक अलाउ है, लेकिन जो लोग मास्टर्स करने आ रहे हैं, ग्रेजुएट करने आ रहे हैं, वो लोग अपनी फैमिली को नहीं ला सकते। पीएचडी भी कर रहे हो तो वो भी अपनी फैमिली को ला नहीं सकते। स्विचिंग उन्होंने ये चीज़ कर दी है। बेसिकली हो ये रहा था लास्ट जब से स्किल्ड वर्कर ये हुए कि स्टूडेंट को जब स्किल्ड वर्कर में या किसी और में स्विच करना था तो डिग्री की जो कंप्लीशन थी वो लाजमी नहीं थी, क्योंकि लोगों का अगर 2 साल का कोर्स था वो आए हैं और उन्होंने 3 मंथ्स के अंदर अपना वीज़ा जो था वो स्किल्ड वर्कर में स्विच कर लिया, तो वो डिग्री की जो शर्त थी वो पहले जो थी वो नहीं थी। आपकी प्रीवियस जो कंडीशन जो इंग्लिश लैंग्वेज की थी कि आपने B1 पास करना है तो वो उस पर ही आपको स्विच कर लेते थे। लेकिन अब जो उन्होंने ये कहा है कि पहली चीज़ कि जो 1 जनवरी से जो स्टूडेंट हैं जो इस मुल्क में आएंगे इंटरनेशनल स्टूडेंट, वो अपने डिपेंडेंट साथ नहीं लाएंगे, एक्सेप्ट जो पोस्ट ग्रेजुएट हों और वो रिसर्चर कोर्स में आए वो अपने साथ ला सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो भी स्टूडेंट आ रहे थे वो बहुत डिफरेंट कैटेगरीज में थी। सेकंड, उनके ऊपर स्विचिंग तब तक लागू नहीं होगी जब तक कि वो डिग्री कंप्लीट नहीं कर लेते। जैसे कि आपको पता है कि पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा था कि जैसे ही आप अपना डिग्री कंप्लीट करते थे तो आपको ये 2 साल का जो था पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा देते थे। तो मगर ये था कि पोस्ट स्टडी वीज़ा जो है वो सेटलमेंट रूट की तरफ नहीं था, तो लोगों का स्टूडेंट्स का रुझान चला गया कि हम स्किल्ड वर्कर वीज़ा ले लें तो 5 साल में हमें यहाँ सेटलमेंट मिल जाएगी, इसी तरह उनकी फैमिली भी साथ साथ सेटल हो जाती है। तो ये एक सबसे बड़ा जो है चीज़ है। दूसरी जो होम ऑफिस इस वक्त एक चीज़ उनको देखने में आई है कि जिस वजह से ये जो प्राइम मिनिस्टर और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने डिसीजन लिया है पार्लियामेंट में, उन्होंने ये देखा है कि जो डिपेंडेंट्स आ रहे थे वो फेक फैमिलीज जो थी वो बहुत ऐड हो रही थी। तो ये एक सबसे बड़ा, मैं एक चीज़ को देखें, एक सही चीज़ चल रही होती है जब वो मिसयूज़ होना शुरू होती है तो फिर सबके लिए नुकसान हो जाता है। इसमें वो बहुत से जो जेन्युइन फैमिलीज थी उनको नुकसान हुआ, क्योंकि जो इस वक्त तक गवर्नमेंट की और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने भी इस चीज़ को बात कहा कि इस आड़ के अंदर चाहे वो स्किल्ड वर्कर वीज़ाज थी या स्टूडेंट वीज़ा थी, जो फैमिली रियल फैमिलीज नहीं थी वो फेक फैमिली एज अ डिपेंडेंट आ रहे थे, तो वो उस माफिया को भी रोकना चाहते हैं। अगर आप स्टूडेंट यहाँ पर आए हैं जो भी वर्किंग कैटेगरी है
उसमें जब तक कि आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हो जाती आप स्विच नहीं कर सकते इन द मिडिल ऑफ योर कोर्स, कि जैसे था कि आप करते हैं। लेकिन जहाँ पे स्पाउस वीज़ा है, अगर किसी ने शादी यहाँ पे करता है और उनकी जेन्युइन मैरिज है तो वो स्विचिंग अलाउ है, सिर्फ आप वर्क वीज़े के अंदर आप स्विच नहीं कर सकते। नॉर्मली ये चीज़ उसमें देखी जा रही थी कि जो विजिटर का टाइम पीरियड था लोग उसको भी कैलकुलेट कर रहे थे, वो भी काउंट नहीं होता अंडर, मतलब जो जिसमें कुछ स्टूडेंट यहाँ पर आ रहे थे जिसमें ईयू की कैटेगरी भी थी, कुछ लोगों का ईयू फैमिली परमिट था, तो वो एक बहुत ग्रे एरिया था। बाज़ दफ़ा होम ऑफिस की डिस्क्रिप्शन थी, उनको वो ऐड कर लेते हैं अंडर 10 ईयर जो सेटल आर एप्लीकेशन की जाती थी, लेकिन अब उस पीरियड को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। पोस्ट स्टडी वर्क का जो पीरियड है वो आपके 10 ईयर के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। और दूसरी आखिरी चीज़ कि अभी पोस्ट स्टडी वर्क वीज़े को भी कंसीडर किया जा रहा है कि वो 2 साल की जगह 6 महीने का हो जाए। तो ये एक बहुत स्टूडेंट्स के लिए एक डिफ़िकल्ट पोजीशन है, एक तो डिपेंडेंट नहीं आ सकेंगे, स्विचिंग नहीं कर सकेंगे। तो जो लोग अब जेन्युइन स्टडी करते हैं उनके पास जो ऑप्शंस अवेलेबल होंगे वो उनकी डिग्री कंप्लीट करने के बाद होंगे। कायदे आज़म ट्रस्ट बरतानिया के ज़ेर एहतमाम